बनारस का पान और बनारस की लस्सी मशहूर होती है और यहीं पर चर्चाएं होती है इस बात की कि आखिर प्रधानमंत्री इस बार जब चुनाव में जाएंगे तो क्या उनका आंकड़ा होगा, कितने मत होंगे और तमाम जो लोग हैं वो आकर के लस्सी के जायके के साथ में इन तमाम चर्चाओं को करते हैं। यही जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं पहलवान लस्सी, जहां पर आप देखिए किस तरीके से रौनक बनी है और इसके साथ में चुनाव की चर्चा भी है जो जोरों पर नजर आती है। कुछ लोग हमारे साथ में हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अजीत कुमार सिंह। ये बताएं अजीत जी, इस बार क्या माहौल है? बनारस में प्रधानमंत्री की जीत को कहते हैं यहाँ तो तय है, यहाँ तो केवल रिकॉर्ड की बात होती है। बस वही चल रहा है, केवल रिकॉर्ड की बात है। इस बार ज्यादा मार्जिन रहेगा मोदी जी का, एकदम एक नाम है केवल मोदी जी का है। क्या क्या बदल गया? बनारस बदल गया है 10 सालों में, 14 से अभी की बात। जो पहले कुछ नहीं था आज बहुत बदल गया, बहुत ज्यादा बदल गया। यहाँ की सड़कें, गली, सब रोड चौड़ा, साफ सफाई, इतना बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इससे बेहतर अब क्या होगा? पहले हम लोग रहते थे इधर, इतना कूड़ा करकट, अब एकदम कहीं कूड़ा नजर नहीं आता है। यहाँ इतना साफ सफाई है, देख लीजिए एकदम बहुत मतलब बहुत काम हुआ है यहाँ। मोदी जी अपने उनका यहाँ पर अपना एकदम ध्यान रहता है कि बनारस एकदम क्वेटा की तरह रहे। अच्छा, चलिए और भी लोग बात करते हैं। शुक्रिया। आप लस्सी का जायका लिए, बताइए चुनाव में क्या हो रहा है? बस मोदी जी आएंगे, मोदी जीतेंगे अपने, वही तय है, एकदम तय है। क्या होगा? रिकॉर्ड और नया रिकॉर्ड बनेगा इस बार? रिकॉर्ड ये रहेगा और ज्यादा वोटों से मोदी जी 400 पार। लेकिन आप युवा हैं, आपको लगता नहीं है नौकरी को लेके, बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके? मैं रेलवे एम्प्लॉय है। लेकिन आप तो एम्प्लॉय हैं, लेकिन इतने लाखों लोग जो बात करते हैं, आपको लगता है मुद्दा है बेरोजगारी का या इस तरीके की चीजें? देखिए वो हर जगह रहा, कोई भी वो आएगी, ये मुद्दा हमेशा बना रहेगा, ठीक है। लेकिन मोदी इज द बेस्ट। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है? कोई लड़ाई नहीं है, जीतेंगे तो मोदी जीतेंगे। लड़ाई तो क्या, बहुमत सरकार है, मोदी जीतना ही जीतना है। बनारस में मोदी का ही नाम है और तो कोई नाम दिखता नहीं आपको? बिल्कुल आप सही राय कांग्रेस से हैं, इंडिया अलायंस के कुछ यहाँ पर? नहीं, वो कई दल बदल चुके हैं ना, इसलिए उनका कोई विश्वसनीयता रह नहीं गई है। वो भाजपा में थे तब ठीक थे, और जब हालांकि इंडी गठबंधन का अभी तक एजेंडा कोई सेट नहीं है। अभी कंसोलिडेटेड जनता सोच ही नहीं पा रही कि वो चाहते आखिर क्या है। कभी कुछ बयान देते हैं, कभी कुछ बयान देते हैं। इतना बड़ा देश ऐसे नहीं चलने वाला है। वो एकदम विजन क्लियर होना चाहिए। जिस तरह से मोदी जी का विजन क्लियर है, उस तरह से किसी पार्टी का भी नहीं है। इसलिए बात केवल मतों की है, रिकॉर्ड की है, जीत हार तो कोई बात है नहीं, जीत हार की तो कोई बात ही नहीं है। और पिछला रिकॉर्ड टूटेगा, निश्चित रूप से टूटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिकॉर्ड टूटेगा ही जनता मान रही है। और भी कुछ युवाओं से थोड़ी बात कर लेते हैं, वो क्या मानते हैं। आपको क्या लगता है इस चुनाव में क्या हो रहा है? मोदी जी जीत रहे हैं? इनसे नहीं, आपको क्या लगता है? उनसे भी पूछेंगे। पता नहीं, मोदी जी जीतेंगे ऑलमोस्ट। यहीं से आप बनारस के हैं? पटना से हैं। तो पटना से लेकर वहाँ तक क्या चर्चा चलती है? बीजेपी का माहौल अभी भी बना हुआ है? हाँ, बना हुआ है। बना हुआ है। महंगाई बेरोजगारी मुद्दा लग रहा है इस चुनाव में कि? हाँ वो तो है, हाँ वो तो होगा, जरूर होगा, कि वो तो शुरू से ही चला आ रहा है। सॉल्व तो अभी 80% सॉल्व हुआ, 20% तो अभी भी बाकी है, बस तो वो तो रहेगा ही। लेकिन कहते हैं पूर्वांचल मोदी के फैक्टर पे काम करता है, तो आपको लगता है जब मोदी जी आते हैं, रोड शो करते हैं, तो जनता एकदम उनके साथ हो जाती है, ऐसा माहौल बन जाता है? बिल्कुल, जनता तो पूरी तरह से मोदी जी के साथ ही रहती है। हम लोग भी, यूथ भी मोस्टली मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। कर रहे हैं। नई सरकार, तीसरा टर्म हो जाएगा, कुछ उम्मीदें हैं? सरकार किन चीजों पर ध्यान देगी? वही है, यूथ के एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देंगी, बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट और आपका महंगाई पे भी ध्यान दे रही है, बस वही। भाई साहब लस्सी का जायका ले रहे हैं, लेकिन जायके के साथ में चुनाव का क्या जायका है बनाना? चुनाव का जायका बनाने पे तो मोदी के अलावा कोई जीत नहीं सकता है। बाकी तो और जगह पे तो कुछ माहौल थोड़ा टाइट लग रहा है, क्योंकि बेरोजगारी मुद्दा बहुत बड़ा है, ये महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। इसकी वजह से सरकार की नजर है या आपको लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है पे चल रहा है? नहीं, मुमकिन तो है, लेकिन सर ध्यान तो खैर नहीं दिया गया है, क्योंकि जिस हिसाब से बेरोजगारी है, जिस हिसाब से महंगाई है, गरीब जनता तो बहुत ज्यादा परेशान है। और हम लोग खासकर गरीब में आते हैं तो हम लोग तो परेशान हाल है। तो मोदी के यहाँ रिकॉर्ड क्यों बना लेते हैं? बनारस में क्या है? इसलिए बना लेंगे कि बनारस में भाई उनका बहुल इलाका है, हिंदू लोग चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं उनको। बाकी ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन बदलाव भी लहर कुछ दिख रही है, बदलाव भी होना जरूरी है थोड़ा सा। चलिए, बदलाव की भी लहर की बात हो रही है। अब हम पहलवान जी से ही बात कर लेते हैं, जिनकी मशहूर लस्सी होती है यहाँ की। पहलवान जी, क्या कह रहे हैं इस बार का चुनाव? हर हर महादेव। यही चलेगा एकदम। तो मोदी जी को बुलाएंगे कि आए, आपकी लस्सी का भी स्वाद लेके जाएं? हम तो एकदम चाहेंगे कि मोदी जी आएं और हमारी लस्सी का भी जायका ले एक बार, क्योंकि बहुत लोग जायका ले चुके हैं।
मोदी जी का भी कई बार प्रोटोकॉल बना लेकिन बन नहीं पाया, तो इस बार हम चाहेंगे कि मोदी जी आएं और बनारस की लस्सी का लुत्फ उठाएं। इतनी पुरानी दुकान है आपकी, कब से चल रही है? सर दुकान पुरानी, हमारा कारोबार तो सर अंग्रेजों के जमानों का है, तो हम ये कह सकते हैं हम लोग अंग्रेजों के जमाने के दुकानदार हैं। तो चलिए, अंग्रेजों का जमाना देखा आपने, कांग्रेस का जमाना देखा, मोदी जी का 10 साल का जमाना कैसा रहा? देखिए, प्रकृति परिवर्तनशील है सर, तो सब कुछ परिवर्तन होता चला आता है और बदलता चला जाता है। तो मोदी जी के राज में भी बहुत कुछ बदला है और भविष्य में भी बहुत कुछ बदलता रहेगा, ये हम आशा करते हैं। मशहूर दुकान हम देख भी पा रहे हैं, तस्वीरें लगी हैं, वो भी दिखा दे अपने दर्शकों को। इस दुकान पर कई लोग आए हैं, तमाम लोगों ने चाहे अखिलेश यादव की आप फोटो देख सकते हैं, इसके अलावा अन्य नेता हैं, माननीय अवस्थी खुद यहाँ पर आती रही हैं, तमाम मंत्रियों का भी यहाँ पर हमको शक्लें दिखाई दे रही हैं, यानी कि स्मृति ईरानी से लेकर के मनोज सिन्हा, तमाम बीजेपी के नेता और अन्य दलों के नेता भी यहाँ आते रहे हैं। और ये दिखाता है कि यहाँ पहलवान की लस्सी का जायका लेने आम आदमी भी आते हैं, खास आदमी भी आते हैं और सबको कहीं ना कहीं भाती है। तो भाई साहब, यहाँ पर एजेंडा क्या, महंगाई और बेरोजगारी? कोई आपको लग रहा है नए लोग बोलते हैं कि काम नहीं है, इस तरीके के एजेंडे पे आप क्या कहें? देखिए, रही बात काम की, तो कोई भी चीज जादू तो होता नहीं है, काम चल रहा है और लोगों को मिल रहा है। सबसे बड़ा समस्या है जनसंख्या, तो काम कम होगा, जैसे कि अब साधन कम होगा और डिमांड ज्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है कि शॉर्टेज होगा। तो उतने चीजें बनी नहीं है और उतने लोग नौकरी पे हैं, तो पूर्ति कैसे हो पाएगी? लेकिन ये क्या डिमांड आपको लगती जायज है? लोग परेशान है, पेपर लीक हो रहे हैं, ये तमाम मुद्दे भी बहुत हावी हैं। जी, पेपर तो लीक हो रहा है, ये एक मुद्दा तो है ही, और लोगों के भविष्य से खिलवाड़ भी हो गया है, तो ये भी मुद्दा तो है ही। ऐसा सरकार को लेकिन इस पर ध्यान देना चाहिए। ये मुद्दा होगा, जायका हम भी लेंगे, अभी आते हैं आपके पास में और भी लोगों से बातचीत कर लें। भाई साहब, चुनाव में क्या लग रहा है, इस बार बनारस में सब कुछ क्लियर है? क्या लगता है आपको इस बार के चुनाव में? क्लियर है, मोदी जी, मोदी जी जरूर। मोदी है बनारस में, और बनारस ही कहते पूर्वांचल तक इसका असर होता है, पूरे इस इलाके में जब आते हैं मोदी जी आएंगे सर, मोदी। काम हुआ है बनारस में? बिल्कुल हुआ सर, बहुत चीजें बदली। क्या क्या आप देख पा रहे हैं, मतलब इतने सालों में? बहुत डेवलप है भी बनारस, देखा जाए घाट पे चले, अच्छी सड़कें बनी है, घाट अच्छे बन गए, सब चीज की फैसिलिटी है, कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है, लोग काफी खुश हैं। अच्छा, कहते हैं मुफ्त राशन मिला, लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ मिला, लेकिन एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो छूट गया है। आपको क्या लगता है, क्या ये अभी भी बचा हुआ है काम या पूरा हो गया? नहीं नहीं, मुझे तो लग रहा है 99% काम पूरा हो चुका है। जी सर, 99% काम? जी जी जी, कितना बदल गया यू? जी बहुत बदल गया। मैं 9 साल पहले आया था, काशी विश्वनाथ मंदिर में जाने के लिए रास्ता नहीं था, अभी तो इतना बड़ा बड़ा जगह है कि वहाँ पे आप जाके बैठ सकते हैं आराम से अंदर में। महिलाएं भी हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। मैडम, क्या माहौल है चुनाव में? देखिए, बनेगी तो मोदी की सरकार, इतना पता है, तो लोग क्यों इतना परेशान, उन्हीं को बनाए। सब कुछ तय है? तय है, हम तो जनता का मूड वही? हाँ, हम जनता तय, हम कह रहे हैं कि मोदी की सरकार बनेगी, हम कह रहे हैं। और क्या सब फायदा आपको लगा 10 सालों में, क्या बदला? ये बहुत फायदा है, हर चीज में देखिए, हर जगह ही फायदा ही है, ये बात नहीं है कि नहीं है। सब जगह से सड़क देखिए, ये देखिए, रेलवे, इंजन, सब चीज में हमको ये लग रही है। इसलिए आप तो खुद महिलाओं को लाभ दिया है सरकार ने? एकदम दिया, सुरक्षा बहुत दिया, बस महिला के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा ही है लाभ, इसलिए ठीक है, धन्यवाद। चुनाव का एजेंडा सुरक्षा है, वो सुरक्षा मिली और ये तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ का जो है वो स्वाद नजर आता है। भाई साहब, लस्सी का तो स्वाद ले लिया, चुनाव का क्या स्वाद है यहाँ पर? चुनाव अब आएगा तो उसका मजा लिया जाएगा। अब क्या मजा है यहाँ पर? मजा है, दिया जाएगा वोट। मुद्दे क्या है इस बार के, मुद्दे क्या हैं? या वही राष्ट्रवाद पर जाएगा या वही सब तमाम चीजों पर चुनाव देखेगा? राष्ट्रवाद पर तो चल ही रहा है, लेकिन हर चीजों को बदलना चाहिए। हमारे ख्याल से सरकार ने इतना दिन काम किया, अच्छा काम किया, इनको बदलाव हो सकता है, बदलाव लाना। बनारस में तो आप ये खड़े होकर बात कह रहे हैं, लगता है मुमकिन है? मुमकिन ही नामुमकिन को बदलना जरूरी भी होता है। क्या मुद्दे छूट गए आपको लगता है? मुद्दे छूटते क्या, लेकिन सब कुछ चीजें कभी कभी जो चीज होते हैं वो बदलना जरूरी होता है, बदलने से ही बदलाव आता है। एक आम नागरिक के नाते महंगाई, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, और भी कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आपका चुनाव का वोट होगा? ये बेरोजगारी के माध्यम से तो देखते ही रहे, जितने भी पेपर रोल लीक होते हैं सब ऐसे ही होते रहते हैं, तो बेरोजगारी इसी कारण बढ़ती जाती है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही बेरोजगारी है। आपको भी लगता है बेरोजगारी मुद्दा है चुनाव में? हाँ, थोड़ा बहुत होना चाहिए। परेशान है युवा, पेपर लीक होते रहते हैं। हाँ, ये तो है, ये है। तो बनारस में असर है इसका कि बस चर्चा ही है? वोट पर असर होता है? वोट पर देखिए, एक तरफ देखिए विकास का भी वो है, और दूसरी तरफ थोड़ा बेरोजगारी का वो है कि तो इसका असर आप देखते हैं कि नहीं होगा कि नहीं?
इधर आइए। आपको लगता है चुनाव में क्या यहाँ पे असर है? यहाँ पर बनारस में नहीं हूँ सर। नहीं है, लेकिन आपने माहौल देखा यहाँ पर बीजेपी का पूरा माहौल? मैं आज मैं मंदिर दर्शन के लिए सिर्फ अच्छा, आया था। मैं आप एमपी से हूँ, मैं एमपी से हूँ, रीवा से। तो वहाँ पर क्या माहौल चल रहा है? वहाँ पे तो बीजेपी का ही है, वो बढ़िया है। आप भी साथी में बाहर से आए हैं, कैसा लगा बनारस की आपको? बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। मोदी फैक्टर दिखता है? हाँ बिल्कुल, मोदी का और यहाँ के वो योगी जी हैं, उनका बहुत टच दिखता है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ के। बाबा के दर्शन भी किए? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। बाबा तो मिले ही। हाँ, दर्शनों की बेला है और हमें लगता है कि हमारी लस्सी भी यहाँ पर तैयार हो रही है, तो लस्सी का जायका भी हम लेंगे और आपको चुनावी जायके लगातार हम आपको दिखाते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो है बनारस की लस्सी है, ठंडक भी देती है, गर्मी के चुनाव को, माहौल को अपने आप में समा लेती है और इसी जायके के साथ में कहीं ना कहीं जो जनता की आवाज है वो भी नजर आती है। कहते हैं बनारस में हार जीत नहीं है, रिकॉर्ड की बात है और देखना होगा कि इस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये चुनाव क्या सौगात लेके आता है। और कहीं ना कहीं जनता भी एक बार फिर से, बनारस का मूड कहीं ना कहीं एक बार फिर से मोदी की तरफ नजर आता है और वही कारण है कि यहाँ पर लड़ाई जो है उतनी कठिन ना सही, लेकिन जरूर मुद्दों पर हावी होती नजर आती है। और इसी से कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।